हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बना रहे हैं राधा कृष्ण की मधुबनी पेंटिंग और पिछले वीडियो में हमने इसकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे इसकी आउटलाइनिंग। तो अगर आप पेज पे बना रहे हैं या फिर चार्ट पेपर, ड्राइंग बुक, तो आप इसको परमानेंट मार्कर से पूरी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। ब्लैक आउटलाइनिंग करनी है हमें, और चूँकि मैंने कैनवास पेज पे बनाया है तो ये इस पे परमानेंट मार्कर अच्छी तरह नहीं चलते, इसलिए मैं ये ब्रश पॉइंटेड हो जाता है ये गीला होने के बाद, और एक्रेलिक पेंट ब्लैक इस्तेमाल करूँगी और इसको हल्का सा थिन करूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी थिक है मेरा कलर। तो उसके लिए मैं ये ट्रे का इस्तेमाल करती हूँ। और पूरी ड्राइंग की मैं सबसे पहले ब्लैक आउटलाइनिंग करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कलरिंग। आउटलाइन करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके ब्रश की टिप पतली हो। जहाँ तक हो सके पतली लाइंस बनानी चाहिए आउटलाइन के लिए, और कंट्रोल में आपका ब्रश चलना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी ड्राइंग ख़राब हो सकती है अगर आपका ब्रश पर कंट्रोल नहीं है। कलर अगर बहुत थिक है तो उसको थोड़ा पतला कर लेना चाहिए ताकि आपका ब्रश अच्छे से मूव कर सके। जो कुछ भी हमने ड्रॉ किया है सारी चीज़ों की बहुत सावधानी से आउटलाइन कर लेंगे। दोस्तों, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इस पेंटिंग को अच्छे से सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने कैसे ड्रॉ किया ये आप जानें। और चूँकि इस पार्ट 2 में हम इस सारी पेंटिंग की आउटलाइन कर रहे हैं, तो जो डिटेलिंग हमने उस समय की थी उन सारी चीज़ों की बहुत सावधानी से आउटलाइन कर लेंगे। कपड़ों और गहनों पे हमने बहुत सारे डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाए हैं। इन सब की भी बहुत अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे।
सभी मुख्य आकृतियों को हमने डबल लाइन से सेपरेट किया था, उन सब की बहुत ध्यान से आउटलाइन कर लेंगे। ये डबल लाइंस हमारी मुख्य आकृतियों को बैकग्राउंड से अलग करती हैं और कलर होने के बाद ये लुक बहुत सुंदर आता है, इसलिए ज़रूरी है ऐसा करना। दोस्तों, मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मधुबनी पेंटिंग को मैंने बहुत डिटेल में और डीप नॉलेज के साथ सिखाया है। उस कोर्स में इनरोल करके आप बहुत अच्छी तरह मधुबनी पेंटिंग सीख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ, तो वहाँ से आप जा सकते हैं और इसके बारे में, कोर्स के बारे में जान सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट भी शेयर करती हूँ, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे बारे में और अधिक जान सकते हैं और मेरे और कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आउटलाइन करने में कितना वक्त लग रहा है। कलरिंग में इससे भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन दोस्तों अच्छी चीज़ बनने में वक्त लगता है और जब ये पेंटिंग बन के तैयार होगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छे लोगों की अच्छी आदत ये होती है कि वो जो भी चीज़ें अच्छी पाते हैं उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी सीख सकें।
अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि मोर और राधा कृष्ण को बनाने के बाद जो जगह खाली बची है उसको हमने फूल और पत्तों से भरा है। तो ये वही फूल और पत्ते हैं जिनकी हम आउटलाइन कर रहे हैं। और सारे ही मुख्य फीचर्स जो हैं उनको डबल लाइन के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है। तो बैकग्राउंड और मुख्य आकृतियाँ एक दूसरे से अलग होंगी और कलरिंग के बाद ये डिफरेंस पता चलेगा। दोस्तों आउटलाइनिंग के बाद हम इस पूरी पेंटिंग को कलर करेंगे, जो कि पार्ट 3 में आप देखेंगे। तो पूरी पेंटिंग बनाना सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता चल जाए और आप जुड़े रह सकें। मैं बहुत अच्छे वीडियोस डालती हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं डिटेल में आपको हर चीज़ सिखाऊँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो मुझसे अच्छी तरह सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ये बॉर्डर डिज़ाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए मैंने इसका पूरा वीडियो डाला है ताकि आप अच्छी तरह देख पाएँ और सीख पाएँ कि इसको एक्चुअली कैसे बनाना है। तो बेसिकली ये 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में 3 लाइंस का गेम है और आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आउटलाइन का काम कंप्लीट हो चुका है और ये हमारी पेंटिंग आउटलाइन के साथ रेडी है। तो मिलेंगे पार्ट 3 में और कलर करेंगे इसको। टिल देन बाय बाय।